दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधानसभा की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो विधानसभा होती है वो राज्यों में होती है, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब विधानसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यों से ही चुनकर आते हैं, यानी कि एक राज्य की जो विधानसभा है उसमें उसी राज्य से चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है तो उसमें उत्तर प्रदेश के ही प्रतिनिधि चुने हुए आएंगे, या फिर महाराष्ट्र की विधानसभा है तो उसमें महाराष्ट्र से ही चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे। विधानसभा में जिस पार्टी या व्यक्ति का बहुमत होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, यानी विधानसभा का जो नेता होता है वो विधानसभा के बहुमत से बनता है और वही विधानसभा के लिए नियम व कानून बनाता है। यानी कि जो विधानसभा होती है उसकी जो शक्तियाँ होती है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो राज्यों तक ही सीमित रहता है। मतलब ये कि जिस राज्य की विधानसभा होती है उसकी शक्तियाँ, उसके नियम उसी राज्य तक सीमित रहते हैं। अगर हम इसे सीधी सी भाषा में समझें तो जो लोकसभा होती है वो पूरे देश में एक ही होती है और इसमें जो कानून बनता है वो पूरे देश पर लागू होता है। लेकिन विधानसभा में जो कानून बनते हैं वो सिर्फ उस राज्य तक ही सीमित होते हैं। और विधानसभा हमारे देश में बहुत सारी है, यानी कि हमारे देश के सभी राज्यों के पास लगभग अपनी विधानसभा है। मतलब ये कि विधानसभा में सिर्फ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और हमारे भारत में कई विधानसभा है, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें विधानसभा है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद फिर से चुनाव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें इसके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। मतलब ये कि वैसे तो विधानसभा का एक सत्र 5 साल का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। इसी तरह से विधानसभा का कार्यकाल कुछ विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक समय में सिर्फ 6 महीनों के लिए। मतलब ये कि अगर विधानसभा का कार्यकाल किसी खास वजह से बढ़ाना पड़े तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ सकता है। अब विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है और वो कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए और वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की। विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। तो ये जो राज्य हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो इनमें सदस्यों का कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और विधानसभा में अध्यक्ष कभी भी मतदान नहीं करता। लेकिन अगर कभी विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे मान लो वो 50-50 सदस्यों में बढ़ जाएं, तो 51वां वोट किसे लगेगा? यानी एकमात्र जो वोट होता है जब बराबर में बढ़ जाते हैं तो वो अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अध्यक्ष होता है अगर उसे हटाने की बात चल रही हो तो उस वक्त वो सदन में किसी भी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। मतलब ये कि अगर उसे हटाने की बात की जा रही हो तो वो सदन में किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। अब हम बात करते हैं विधानसभा के कार्य और शक्तियों की। विधानसभा को राज्य सूची और संवत्ति सूची में कानून बनाने का अधिकार है और धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। और जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, मतलब मंजूर हो जाता है, तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और फिर विधान परिषद को 14 दिनों के अंदर विधेयक को विधानसभा के पास वापस भेजना पड़ता है। तो अब ये धन विधेयक क्या है? तो सरकार की जो धन लाने की प्रक्रिया होती है उसे धन विधेयक कहते हैं। जैसे सरकार कोई लोन ले रही है और उससे जो धन आएगा तो वो धन विधेयक है, या फिर कोई टैक्स की वैल्यू सरकार घटा या बढ़ा रही है तो उससे जो धन आएगा उसे भी धन विधेयक कहते हैं। तो ये जो धन विधेयक है ये विधानसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है और ये जब विधानसभा में पारित हो जाएगा तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाएगा। तो फिर विधान परिषद को 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को वापस विधानसभा के पास भेजना पड़ेगा। मतलब ये कि विधान परिषद 14 दिनों तक इस बिल को अपने पास रख सकता है। अगर 14 दिनों के बाद 15वां दिन हो गया तो ये मान लिया जाता है कि विधान परिषद के द्वारा ये बिल पास कर दिया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साल राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। और विधानसभा की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।